हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 19 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है यूपी जेल ऑर्डर का फर्स्ट शिफ्ट में, उसका जीके का एनालिसिस लेकर के आया हूं। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल 100% सही हैं। एक दो क्वेश्चंस में जो डाउट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये टोटल आपकी आंसर की है जीके की। मैं वीडियो आपको लेट प्रोवाइड करवा रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं जल्दबाजी में आपको गलत वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ही है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं, बड़े बड़े कथन है, आराम से पढ़ लो, लेकिन इसका जो निष्कर्ष निकला वो निकला आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि जो आपके कथन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संस्कृत, कश्मीरी, संथाली सभी हैं, फारसी नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अनअकैडमी पर 21 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि RO ARO के लिए फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है ना। इस कोर्स में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों के सामने पढ़ाएंगे, ठीक है ना। विपुल त्रिपाठी हुए, विपिन जायसवाल हुए, अंकुर यादव हुए, अमन नाथ हुए और निर्मेश कुमार, ये सभी एजुकेटर आपको एजुकेट करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स RO ARO के लिए, ठीक है ना। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप रेफरल कोड इंडियन स्टडी अप्लाई करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी ये क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये लोक नृत्य के प्रकार हैं, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नीलगिरी की पहाड़ी पर देखो, चाय और गेहूं में आपका डाउट है, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो मैं चाय को ही प्रायोरिटी दूंगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, और जब सही सही आंसर की आएगी तो सही आपको पता चल जाएगा। 43 में आपको बताना है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो ग्रुप ए वालों को मिलता है बुनियादी प्रशिक्षण, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 20 अगस्त 2020 में स्वर्ण चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये मेजर अमन सिंह को सम्मानित किया गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो ये आपकी बिर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मानव अधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी वर्ष 2006 में, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो वो है आपकी 5, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि प्रसिद्ध पुस्तक दी कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसके इसके लेखक कौन है? तो ये आपके अमिताभ घोष, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को क्या कौन मापता है? हाइग्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बोल तो रहा हूं, अगर आपने इंडियन स्टडी का साथ दिया हुआ तो आप जीके के कम से कम 25 क्वेश्चंस कर सकते थे आराम से। बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस थे कि आराम से आप 25 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही सकते थे। भारत में लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA है, UK है और फ्रांस है और चीन है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो किस राजवंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से नहीं है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है, सांची भी है, भीमबाटिका भी है, हम्पी ये कर्नाटक में है, ना कि मध्य प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा एक समझौता किया जो 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो ये हुआ आपका बांग्लादेश के साथ। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय एकता दिवस आप सभी लोग जानते हैं 31 अक्टूबर को मनाते हैं सरदार पटेल की जयंती पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मानव तस्करी और जबरन श्रम को पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय के मानव अधिकार आयोग की जगह लेगा? तो मानव विकास या मानव अधिकार परिषद की, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नोटबंदी कब हुई थी? या
विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो ये 8 नवंबर 2016 देर रात को हुआ था, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया? तो वह आपका नोएडा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? आप सभी लोग जानते हैं, बता चुका था कि ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलने वाला है और मिल भी गया। मैकमोहन रेखा। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो किस देश ने किया था? फ्रांस देश ने किया था, शायद 1954 के आसपास। एक बार चेक कर लेना, 1954 जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने चीनी ऐप को भारत ने क्या कर दिया था? बैन कर दिया गया था। तो 59 ऐप थे, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। जनवरी 2020 में आंसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन राज्य में बदलने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया? तो ये आपका बांग्लादेश। ये भी आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1913 और 14 में टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो यही थे जतरा भगत, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति तत्व भारत के कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तरबूज। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है? तो वो होता है आपका राजस्व परिषद। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए? तो कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उस देश का नाम बताएं जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका श्रीलंका। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 की में प्रमुख संशोधन किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2005, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यहाँ पर आपको रैंक बताना है पुलिस की। तो देखो, सबसे पहले हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर सहायक उप निरीक्षक, अधीक्षक और फिर पुलिस उप निरीक्षक, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए की नोटों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16,196 मिलियन, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वही दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है। इन कथनों को पढ़ लीजिए, इसका सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला कथन गलत है जबकि दूसरा सही है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चंस, मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपका 3 वर्ष का, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके 38 पूरे जीके के क्वेश्चंस जो कि आज के एग्जाम में आपके आए थे। तो इसकी आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। धीरे धीरे मैं आपको सारे जितने भी यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही हैं, उन चारों ही शिफ्ट के मैं आप लोगों को पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल सही आंसर की के साथ। बस थोड़ा सब्र करना होगा, और चैनल की तरह मैं व्यूज के चक्कर में नहीं भागूंगा कि आपको गलत नॉलेज प्रोवाइड करवा दूं। आप देख रहे होंगे इसमें मैंने हर क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया है, कोई भी क्वेश्चंस छोड़ा नहीं है। हाँ, जिसमें डाउट था मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चंस का आंसर की आने पे पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो सही होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिर भी यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस में मेरे से हो सकता है कि गलती हो गई हो, तो उसको थोड़ा माफ कीजिएगा। आंसर की आने पर बिल्कुल ऑथेंटिफिकेशन के साथ आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चंस, आप कितने सही करके आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।